नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए हम जीएस पॉइंटर घटना चक्र के तहत एशियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बौद्ध धर्म के तहत पहला क्वेश्चन जो है वह है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वह है बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ये है उनका गृह त्याग। ठीक है, क्या है? बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या है? वह है उनका। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। क्या है? गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, क्या है? बुद्ध का जन्म हुआ था, क्या होगा इसका उत्तर? लुम्बिनी में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो है सिद्धार्थ। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, ये है बसाड़ स्तंभ अभिलेख से संबंधित। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। एक बार और देखते हैं, बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्या है क्वेश्चन? अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य शासक अशोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, क्या है प्रश्न? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। ठीक है, क्या है? उत्तर हो जाएगा इसका मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यह है महापरिनिर्वाण मंदिर अब स्थित है। ठीक है, क्या है? महापरिनिर्वाण मंदिर अब स्थित है कुशीनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये है अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। क्या है? अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल एवं मगध। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गौतम बुद्ध धारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, वो था सुबुद्ध। ठीक है, क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, वो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? वैशाली में। ठीक है, क्या है?
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी? वो है उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। क्या है? बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है आलार कलाम थे। क्या है? प्रश्न जो है ये कह रहा है कि आलार कलाम थे। कौन थे आलार कलाम? बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है। क्या है? आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा महाभिनिष्क्रमण, ये क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है। कहाँ पे? सारनाथ में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ये है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न जो है ये कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। क्या है? कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। कौन से शासक के काल में? उदयन के राज्य काल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्य काल में। ठीक है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, क्या है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। क्या है प्रश्न? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है महाकश्यप के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, क्या देखते हैं? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। क्या है? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है। एक बार और देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। क्या है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? पहला हो जाएगा राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। क्या है? एक बार और देखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि महायान बौद्ध मत की विशेषताएं। क्या है? महायान बौद्ध मत की विशेषताएं क्या है?
महायान बौद्ध मत की विशेषताएं, बुद्ध में देवत्वारोपण, ठीक है। फिर है बोधिसत्व के पथ पर चलना, ठीक है। फिर है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है। क्या क्या इसकी विशेषताएं थी महायान बौद्ध मत की? बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यह है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कौन से शासक के काल में? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। क्या है? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखते हैं घटना और स्थल क्या है। जन्म हम लोग देखेंगे, जन्म कहाँ पे? लुम्बिनी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है। जन्म क्या है? जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ या जिसको हम लोग ऋषि पत्तन कहते हैं, महापरिनिर्वाण या निधन ये है कुशीनगर में। फिर से हम लोग देखेंगे जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ या ऋषि पत्तन, महापरिनिर्वाण या निधन ये हो जाएगा आपका कुश, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। क्या है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? प्रथम उपदेश, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है वह है प्रथम उपदेश, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये क्या कह रहा है? अर्थ और चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। पहला क्या है? जन्म, जिसको हम लोग किससे चिन्हित करेंगे? कमल के द्वारा, ठीक। अगला है प्रथम प्रवचन, जो कि चिन्हित है धर्मचक्र प्रवर्तन के द्वारा। अगला क्या है? महाबोधि, जो कि चिन्हित है बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के द्वारा, ठीक है। अगला जो है वह है गृह त्याग, जिसको हम लोग चिन्हित करेंगे घोड़ा से, ठीक है। फिर एक बार देखते हैं, जन्म जो कि चिन्हित करता है कमल से, प्रथम प्रवचन जो कि चिन्हित करता है धर्म चक्र प्रवर्तन से, महाबोधि जो कि चिन्हित करता है बोधि वृक्ष और पीपल वृक्ष से, गृह त्याग जो कि चिन्हित करता है घोड़ा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये है करमापा लांबा। क्या है? करमापा लामा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयूपा। क्या कह रहा है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयूपा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। क्या है? महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। पहला कथन क्या है? कि उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। दूसरा क्या है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। तीसरा क्या है? उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ठीक है। चौथा क्या है? उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है? पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था।
दूसरा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस जगह पे महाबोधि मंदिर बनाया गया? जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष को, बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था? शशांक ने। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है, बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की पंचम पीढ़ी का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल, ठीक है, प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वो है बोध गया में। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वह है बोध गया में। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।